हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आज जब ओपन हुआ तो 156 पे ओपन हुआ था भयंकर गिरावट के साथ, लेकिन एक झटके में तेजी दिखाकर 174 तक गया, लेकिन 167 पर ये एंड ऑफ द डे क्लोज हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब इतनी बड़ी गिरावट पे ये ओपन क्यों हुआ था और अभी क्या सिचुएशन है इस कंपनी की। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 167 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार भयंकर गिरावट चल रही है। एक महीने से 23 से 24% तक टूट चुका है। देखिए, मार्केट खुद पैनिक में था इस टाइम के दौरान, तो जाहिर सी बात है जिस शेयर में ज़्यादा हवा भरी थी उसका टूटना पहले लाजमी बनता था, और वहाँ पर गिरावट बड़ी देखने को मिली भी है। और इंडिया बुल्स में भी बड़ी गिरावट है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 23% की गिरावट है। तेज़ी ज़रूर आई थी, टूट गया, तेज़ी आई, टूट गया, तेज़ी आई, टूट गया, और अभी उस लेवल पर है जिस लेवल पर इससे पहले भी पहुंच चुका है। लेकिन 160 रुपए तक टूटा था, वहां से बाउंस बैक आया था। तो कह सकते हैं कि 160 का एक हल्का सा सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर वो सपोर्ट भी टूटता है तो और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की एक बड़ी खबर आई है, और वो ये है कि इनकी ऑफिसेस में ईडी रेड डाल रहा है। मुंबई और दिल्ली ऑफिस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रेड पड़ी है इनके। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो ईडी ऑन मंडे रेडेड द प्रीमाइसेस ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस in Delhi and Mumbai. This is in connection with money laundering allegation made against the firm and promoter समीर गहलोत। देखो, प्रमोटर ने, हम सबने देखा कि किस तरीके से प्रमोटर ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहां पर बेच दी। 21.69% की होल्डिंग एक झटके में 9.72% तक कर दी, और साथ में ये आर्ग्यूमेंट भी दिया गया कि यहां पर ब्लैक स्टोन जैसे बड़े फर्म ने भी खरीदारी करी है। लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी है कि जितनी बड़ी बिकवाली प्रमोटर ने करी है उतनी बड़ी खरीदारी बड़े फंड हाउसेस के द्वारा देखने को नहीं मिली है। ये मैं आपको पहले भी पूरी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। ईडी की तरफ से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर अ केस वाज लॉन्च अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स प्रमोटर एट पालघर, महाराष्ट्र, वेयर इट वाज अलीज्ड दैट द कंपनी शिफ्ट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अदर शेयर्स टू बूस्ट प्राइजेस। देखो, एलिगेशन जो लगे हैं इनके ऊपर, जो एलिगेशन लगे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी सीरियस है। और अभी के लिए मैं कहूँगा कि देखो, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना बनता है। ये मत सोच लेना कि बहुत बड़ी गिरावट आई है, मौका नहीं मिलेगा जाके खरीदारी कर लो। जी नहीं, गिरावट बहुत बड़ी है यहाँ पर, और प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी बेची भी थी। भले ही अगर हम यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि प्रमोटर ने बेचा है तो क्या हुआ, सामने ब्लैकस्टोन जैसा ग्रुप तो आया है। तो उसको मैं क्लियरली आपको अगर इंडिकेट करूं तो अगर आप देखोगे तो एफआईल्स है, ठीक है। एफआईल्स के पास कितनी होल्डिंग थी? 27.15% की होल्डिंग थी सितंबर में, जब प्रमोटर के पास 21.69% की होल्डिंग थी। दिसंबर में वो हुई 29% की, जहां प्रमोटर ने 11.5% की होल्डिंग बेची, तो वहां पर एफआईल्स की भी होल्डिंग बढ़नी चाहिए। लेकिन होल्डिंग किन की बढ़ी थी? आपकी और हमारी होल्डिंग बढ़ी थी। अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी यहाँ पर ज़्यादातर देखने को हमें मिली है। अगर आप देखो तो 23% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, वो हो गई एक क्वार्टर में 28% की। मतलब खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही ज़्यादा करी है ऐसी खबरों को देखकर। और देखो, जहाँ प्रमोटर ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होती है। और देखो, खास करके तब जब कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हो इस तरीके से, और पिछले लंबे समय से इस कंपनी पर ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, हालांकि प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एलिगेशंस की वजह से एक वक्त में ये 1400 रुपए का शेयर था। लगातार एलिगेशंस लगते गए, टूटता गया, थोड़ा सा बाउंस बैक भी आया, वापस टूट गया। ये इनकी रेवेन्यू जो है वो लगातार टूट रहे हैं। 2500 करोड़ के रेवेन्यू पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में थे, आज वो 2275 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट 302 करोड़ का है, जो पिछले साल 330 करोड़ का था। तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन मोड में थोड़े से आप कह सकते हो। खरीदारी में
1.27% की होल्डिंग एफआईएल्स ने खरीदी, 1.85% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीदी। बाकी भैया सब कुछ नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने ही खरीदा है, प्रमोटर ने जो बिकवाली करी है। और अगेन जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ब्लैक स्टोन जैसा बड़ा ग्रुप आया है, तो ऐसा नहीं है कि 12 के 12 की मतलब ये जितनी भी होल्डिंग है वो सारी की सारी ब्लैक स्टोन ने खरीदी है। ब्लैक स्टोन ने कुछ हिस्सा खरीदा है, बाकी का जो हिस्सा है वो डेफिनेटली दूसरे लोगों ने ही खरीदा है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी आपको देखने को मिल ही जाएंगे। यहां पर बात की तो एलआईसी के पास भी 9.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो सिर्फ 11% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। और देखो अभी बेचने की सलाह मेरी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं और कंपनी की तरफ से ये जवाब भी आया है कि हाँ कंडक्ट हुई है रेट, लेकिन जिनको जो चाहिए था वो सारी चीज़ें हमने उनको बता दी है, डरने वाली बात नहीं है। कंपनी ने रिस्पॉन्ड भी किया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपने खरीदारी नहीं करी है, देखो मैं लंबे समय से कह रहा हूँ मत खरीदना इसको, मत खरीदना मत खरीदना मत खरीदना, ये मैं लंबे समय से कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी बेयर मार्केट आता है, जब भी मार्केट में पैनिक आता है, गिरावट आती है, तो ऐसे शेयर्स टूटना सबसे पहले शुरू होता है। तो अभी भी मैं कहूँगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अभी भी अगर आप देखो तो बड़ी बिकवाली चल ही रही है यहाँ पर, और रेवेन्यू भी लगातार इनके डिक्रीज मोड में ही है। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 10,000 करोड़ से भी कम है। 2022 में ये थोड़े और कम नजर आएंगे। और जहाँ तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट लगातार डिक्लाइन मोड में है और 2022 में ये और थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में सब कुछ सही नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, अच्छा रिटर्न यहाँ पर कमा कर दिया है, सस्ता भी हो चुका है। 6.21 का पी है, जबकि सेक्टर पी 26-27 का है। 50% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखो मैं मना करूंगा इंडिया बुल्स को लेकर, क्योंकि देखो अभी इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, ठीक है, और अब इसमें क्या निकल जाए ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। तो इसीलिए मैं कहूंगा अभी के लिए देखो अपने आप पे थोड़ा सा काबू रखो, कंट्रोल रखो। मार्केट में भयंकर गिरावट चल रही है, रशिया और यूक्रेन वाला जो मामला है वो बहुत सारे शेयर्स को तोड़ रहा है, और ऐसे में इससे भी बेहतरीन शेयर, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर आपको सस्ते कीमत पे मिलने वाले हैं। तो बेटर होगा कि आप उनके ऊपर पैसा लगाइए, उनके ऊपर दाव लगाइए। इंडिया बुल्स की मैं बात करूं, थोड़ी बहुत गिरावट अभी और आएगी यहाँ पर, लेकिन बाउंस बैक करेगा ये, ठीक है, बर्बाद नहीं होगा, एटलीस्ट कुछ और वक्त तक बर्बाद नहीं होगा। फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बर्बाद नहीं होगा ये अभी के लिए। बाउंस बैक दोबारा आएगा, दोबारा टूटेगा। देखो ऐसा खेल होने वाला है यहाँ पर, तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट। लॉन्ग टर्म का गेम कभी भी नहीं खेलना चाहिए। शॉर्ट टर्म का गेम खेल सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी तो वो भी नहीं खेल सकते हैं। क्योंकि देखो यार, जब भी कोई कंपनी पे एलिगेशंस लगते हैं उसके बाद इसकी हालत जो होती है वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। क्या पता इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल जाए। तो इसलिए मैं अभी के लिए कहूंगा अवॉइड करिए, वेट एंड वॉच करेंगे तो फायदे में रहेंगे। जल्दबाजी करने जाएंगे तो क्या पता फंस के रह जाओगे यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।